चलिए सेट कौन था हमारे फर्स्ट सेट था ना काजी का एसएसटी का, ठीक ना। तो एसएसटी का भी आप लोग का 5 गो सेट बन गया है। इसी सेट में से क्वेश्चन रहेगा एग्जाम, ठीक ना। इसलिए इसको जो अगर पास करना सीख चाहता है तो कम से कम ऑब्जेक्टिव पूरा याद कर लेगा, 5 सेट का, मैथ का, सोशल साइंस का, हिंदी का, संस्कृत का, जो भी सेट हो सब याद कर लेना। नहीं याद करेगा तो समझो वो भी के लायक हुआ नहीं, पासों के लायक नहीं, ठीक ना। इसलिए याद कर लेगा। जितना भी सेट है 5-5 सेट का ले रहे हैं ना, 5 सेट जो है याद कर लेगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई थी। क्या बोल रहा है कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई। पूर्वो सी। दूसरा है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। नेपोलियन बोनापार्टी ने किया था। तीसरा क्वेश्चन है भारतीय शासन प्रणाली है संगठनात्मक है। ऑप्शन ए। चौथा बोल रहा 1993 में बेल्जियम के संविधान में कुछ बदलाव यानी संशोधन जो किए गए थे, इन बदलावों का प्रमुख उद्देश्य क्या था। संघीय शासन प्रणाली अपनाना। क्या था। संघीय शासन प्रणाली अपनाना। पांचवा क्वेश्चन है मरी आन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है। फ्रांस का। छठा क्वेश्चन है रूसी की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। लेनिन ने किया था। सी। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। निकोलस द्वितीय का था। वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संगठनात्मक शासन प्रणाली लागू है। 25। बी। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। ब्रिटेन में। इनमें बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। कांशीराम। ऑप्शन डी। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। पुर्तगाली। ऑप्शन सी। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। कंबोडिया में। ऑप्शन डी। किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया। देखो इसमें जो है ऑप्शन गलत है, ठीक ना। ऑप्शन जो है गलत है, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। इसका जो होगा किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया वो होगा। क्या होगा। 15 अगस्त 1947 होगा। भारतवर्ष का सबसे पुराना राजनीतिक दल है कौन है। कांग्रेस। ऑप्शन डी। लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है। नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। बी। लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। अब्राहम लिंकन का। ऑप्शन सी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक का संघ की स्थापना कब और किसने की। 1925 में क्या था वर्ड। केबी हेडगेवार। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। दयानंद सरस्वती जी ने। काली मृदा का दूसरा नाम रेंगूर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि 1854 ईस्वी में सर्वप्रथम कपड़ा मिल कहाँ खोला गया था। कहाँ खोला गया था। बंबई में। 21 नंबर में है हाँ असम्मानित लोकतंत्र में मुझे कहा तुझे प्यार करता हूँ, यह कथन किसका है। एडवर्ड कारपेंटर का। ऑप्शन बी। लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है। लोकतंत्र के मार्ग में जो सबसे बड़ी बाधा होगा वो जाति प्रथा का होगा। किसका होगा। जाति प्रथा का। इसलिए लिखेगा जातिवाद एवं क्षेत्रवाद। ऑप्शन डी। क्या नंबर क्वेश्चन था रे। 22। 23 नंबर में है निम्नलिखित में से किस देश की महिलाएं आज भी मत अधिकार से वंचित है। सऊदी अरब में। सऊदी अरब में राजतंत्र है, अभी भी राजा ही होता है वहां जो है। अब वहां जो है लेडीज को घर से नहीं निकलने दिया जाता है, इसलिए वहां आज भी महिलाएं सब जो है वो वोट से कहा है
वंचित है, वोट नहीं देती है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में है? इंग्लैंड में। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? कब किया गया था? 1786 में किया गया था पटना के गोलघर का। आई किस लिए उपयोग होता था? क्यों बनाया गया था गोलघर को? अनाज रखने के लिए। क्या रखने के लिए? अनाज रखने के लिए। अंग्रेज यात्री रल्फ फिच ने पटना यात्रा किस वर्ष की थी? 1856 ईस्वी में। अमेरिका मुद्रा का नाम क्या है? डॉलर नाम है। अस्थाई कृषि की के प्रभाव से कैसा जमाव संभव होता है? संपत्ति। ऑप्शन ए। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है इनमें से सभी संसाधनों से। प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन सब होगा। अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार है 3। ऑप्शन बी। इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत में। राष्ट्रीय आय में सम्मिलित रहती है ए और बी दोनों, घरेलू उद्योग की आय और विदेश से प्राप्त आय। सी। मिस्र का निवासी कौन था? सिकंदर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34। रेल मार्ग कहां से आरंभ होता था? चीन से। ऑप्शन बी। आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 में किसके द्वारा किया गया था? विलियम बोल्ट्स। इंग्लैंड में मुद्रा कला का प्रचार किसने किया था? कैक्सटन। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है, पूंजी का निर्माण होता था बचत द्वारा। साख का क्या अर्थ है बुआरे? तो विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, दोनों होगा। विश्वास करना। ऑप्शन ए। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? नगर। प्राकृतिक संसाधन नहीं है। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है? चावल। कुल उपलब्ध जल में पीने लायक कितना है? कितना है जल जो पीने लायक है? 2.5%। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44। संक्रमक है संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बैठक हेग नगर में किस वर्ष हुई थी? 2007 में हुई थी। कब हुई थी? 2007 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1904 में। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया गया था? 1989 में। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47। भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया था? प्रारंभिक शिक्षा को। जनसंख्या के विवरण के आधार पर वंचित परिवार का प्रतिशत है 51.3% है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? अवसादी। भारत में जल विद्युत का विकास सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था? दक्षिणी भारत में। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से भारत में किस फसल की उपज सबसे अधिक है? चावल की। स्थानांतरणशील कृषि पद्धति को पश्चिम घाट में किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? कुमारी। ऑप्शन ए। भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला था? कहाँ खुला था? बोलो जल्दी। घाटशिला। ऑप्शन सी 53 का। 54। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रण कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, इनमें से सभी। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1993 ईस्वी में। हॉलमार्क का शब्द चिन्ह किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण है? खाद्य पदार्थ। सोने का आभूषण। हाँ, सोने का आभूषण होगा। सोने का आभूषण। आगे है, महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था कोयना बांध का निर्माण। है। निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? कौन है? चीनी होगा,
होगा ना रे, सूती वस्त्र होगा, जूटी वस्त्र भी होगा, सीमेंट नहीं होगा। सीमेंट कैसे बनता है? पत्थर को तोड़ के ना। अगला क्वेश्चन है, मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई पतन का नया नाम क्या है? छत्रपति शिवाजी हवाई पतन, ऑप्शन बी। इनमें से सबसे दक्षिण पतन कौन सा है? तुरी कोरिन, ऑप्शन सी। बिहार में जूट उत्पादन में गिरावट हो रहा है, ऑप्शन बी। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है। 62 नंबर क्वेश्चन, बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा। सुनामी किस स्थान पर आती है? समुद्र में आती है सुनामी जो है सो। भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? 54%। बिहार में तंबाकू उत्पादक क्षेत्र है, गंगा का उत्तरीय मैदान, ऑप्शन ए। 66 नंबर, प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? पीला, बी। इनमें से उच्च आवाज प्रदर्शन की सर्वोत्तम विधि कौन सी मानी जाती है? क्यूटोर या समोच्च रेखा, ऑप्शन सी। 68 नंबर, इनमें से कौन सबसे कीमती और नवीकरणीय संसाधन है? कौन है? जल, पवन, वन, खनिज। खनिज होगा, डी। इनमें से कहा जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? कर्नाटक में, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है? सांप्रदायिक दंगे, आतंकवादी, महामारी, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, आर्थिक नियोजन, इनमें सभी, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए। इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? कोसी, ऑप्शन बी। 74 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है? मध्य प्रदेश, सी। निम्नलिखित में से किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? पेट्रोलियम, ऑप्शन सी। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद विरोधी नहीं थे? जेड गुड्डी, होगा रे, रंग का बोल रहा, रंग भेद के विरोधी नहीं थे। जेडी गुड्डी, का कि महात्मा गांधी चाहते थे कि हट जाए, इनका विरोध करने के लिए, ठीक ना, रंग भेद को खत्म करने के खत्म ही किए ये, इसलिए जो है जेडी गुड्डी जो है ये इसके में विरोध में नहीं थे, विरोधी नहीं थे। लोकतंत्र की क्या बोल रहा है कोई? निम्नलिखित में से व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? और यही होगा, जेडी गुड्डी। लोकतंत्र की सफलता निर्भरता करता है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। 78 नंबर में, आर्थिक महामंदी के कारण यूरोप में किस नई प्रशासनिक व्यवस्था का आकर्षण बढ़ा? तानाशाही व्यवस्था। 79 में है, सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई? बेल्जियम में। इनमें से सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? समुदायों के मध्य टकराव में कमी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 80, ये था आपका 80 क्वेश्चन। ये 80 का 80 जो ऑब्जेक्टिव है कल याद करके लाएगा और सब्जेक्टिव इसका याद करके लाना है, ठीक ना। पूरा कल कंप्लीट होना चाहिए। देखो कैगो सही हुआ, चेक करो।